Welcome to CBS Easy. बचपन के दिन याद है, वो गलियां, वो खेल, वो दोस्त, वो दिन जब सबसे बड़ी फिक्र होती थी होमवर्क की और सबसे बड़ी खुशी दोस्तों के साथ खेलने की। आज हम आपको एक ऐसी ही दुनिया में वापस ले चलेंगे, गुरबचन सिंह जी की कहानी सपनों के से दिन के साथ। चलिए उनकी खट्टी मीठी यादों के इस सफर पर निकलते हैं। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। लेखक ने ये बात कहीं पढ़ी थी और ये उनके दिल में उतर गई। कितनी सही बात है ना? ये एक लाइन बचपन की पूरी मासूमियत को समेट लेती है और ये कहानी उसी प्यारे दौर की एक जीती जागती तस्वीर है। तो कहानी की शुरुआत होती है उन बेफिक्र दिनों से, जब दुनिया बस खेल के मैदान जितनी ही बड़ी थी, जहां धूल मिट्टी थी, घुटनों पर खरोंचे थीं और दोस्तों का ऐसा साथ था जो कभी नहीं टूटता। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में। नंगे पांव दौड़ते बच्चे, धूल से सनी फटी पुरानी कच्छी पहने हुए, बाल बिखरे हुए हैं, घुटनों पर चोट के निशान हैं, पर चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान है। चोट लगती थी, कपड़े फटते थे, पर खेल की मस्ती में कौन इन सब बातों पर ध्यान देता था? अब लेखक के जो दोस्त थे वो भी सब उन्हीं के जैसे आम घरों से थे। कुछ राजस्थान से आए थे, कुछ हरियाणा से। शुरू में तो एक दूसरे की बोली भी ठीक से समझ नहीं आती थी, लेकिन खेल का मैदान एक ऐसी जगह थी जहां भाषा की कोई दीवार थी ही नहीं। वहां तो बस खेल की भाषा चलती थी जो सब समझते थे। और हाँ, मजे की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर बच्चे स्कूल का मुंह भी नहीं देखते थे। उस जमाने की एक और बात बड़ी निराली थी। अगर खेलने में चोट लग जाए तो घर पर हमदर्दी नहीं मिलती थी, बल्कि और डांट और मार पड़ती थी। कभी कभी तो पिताजी का गुस्सा इतना होता कि बच्चों को काफी चोट लग जाती, पर खेल का नशा ही कुछ ऐसा था कि मार का डर भी उन्हें अगले दिन मैदान में खींच ही लाता था। तो खेल के मैदान से निकलकर अब चलते हैं स्कूल की दुनिया में। स्कूल जो डर और खुशी का एक बड़ा ही अनोखा संगम था। एक तरफ मास्टरों की पिटाई का खौफ, तो दूसरी तरफ उनकी एक शाबाश सुनने का इंतजार। स्कूल का अनुभव कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ नई क्लास के मुश्किल पढ़ाई का डर था। पुरानी किताबों से एक अजीब सी गंध आती थी जो मन उदास कर देती थी। और इन सबसे ऊपर था पीटी मास्टर प्रीतम चंद का खौफ। उनकी एक घुड़की ही पूरी क्लास में सन्नाटा लाने के लिए काफी थी। लेकिन उन्हीं सख्त पीटी साहब के मुंह से निकली एक शाबाश किसी फौजी तमगे से कम नहीं लगती थी। वो एक शाबाश साल भर मिली सारी गुट पर भारी पड़ती थी। हाँ, स्काउटिंग के अभ्यास के वक्त पीटी साहब का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता था। जब वो कहते 1 2 3 और सबके हाथ में नीली पीली झंडियां एक साथ हवा में लहराती, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। और तब वो मुस्कुराकर कहते शाबाश। बस उन्हीं पलों में ऐसा लगता था कि स्कूल से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, स्कूल के इस डर से असली राहत कब मिलती थी? गर्मियों की छुट्टियों में, जब ननिहाल का ढेर सारा प्यार और दोस्तों के साथ तालाब की बेहिसाब मस्ती बाहें फैलाए इंतजार कर रही होती थी। छुट्टियां शुरू होते ही पहला काम होता था माँ के साथ ननिहाल पहुंचना। वहां नानी का दुलार था, जी भर के दूध दही और मक्खन खाना था, और फिर दोस्तों के साथ तालाब में घंटों उछल कूद, पानी से बाहर निकलकर गरम रेत में लोटना, और जब शरीर तप जाए तो फिर से छपाक करके तालाब में कूद जाना। बस यही दिनचर्या थी। पर छुट्टियों की ये मजेदार जिंदगी हमेशा तो नहीं चल सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते, एक डर धीरे धीरे हौले हौले मन में बढ़ने लगता था, और वो डर था स्कूल के होमवर्क का। गणित के मास्टर जी कोई 200 सवाल दे देते थे छुट्टियों के लिए, तो बच्चे हिसाब लगाते थे कि भाई अगर रोज 10 सवाल करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा। लेकिन ये सोचते सोचते ही 10-15 दिन खेल में और निकल जाते। फिर नया हिसाब बनता कि अब तो रोज 15 सवाल करने पड़ेंगे, और आखिर में जब दिन बस गिने चुने रह जाते तो ज्यादातर बच्चों को पिटाई खाना ही ज्यादा सस्ता सौदा लगता था। और होमवर्क से बचने वाले इन बहादुरों का एक सरदार भी था, ओमा। कद में छोटा, पर सिर ऐसा जैसे कोई छोटी सी हांडी हो। लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार उसका सिर ही था। जब वो किसी को टक्कर मारता तो अच्छे अच्छे रो पड़ते थे। दोस्तों ने उसका नाम ही रख दिया था रेल बम्बा, मतलब कोयले वाले इंजन की तरह खतरनाक और जोरदार। उस जमाने में ना पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच भी आज जैसी नहीं थी। कई माता पिता, खासकर जो व्यापारी थे, वो ज्यादा सोचते नहीं थे। उन्हें लगता था बच्चे को पढ़ा लिखाकर तहसीलदार थोड़ी बनाना है। दुकान पर बैठेगा, बही खाते का हिसाब किताब सीख लेगा, बस बहुत है।
तो ये थी उस बचपन की कहानी जिसमें खेल की मस्ती थी, स्कूल का डर था और छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार था। ये सारे खट्टे मीठे पल मिलकर एक ऐसा अनमोल खजाना बनाते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमता है। बचपन में पीटी मास्टर की मार और होमवर्क का डर पहाड़ जैसा लगता था, और आज जब उन्हीं बातों को याद करते हैं तो होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो डर, वो खुशियां आज जिंदगी की सबसे कीमती यादें बन गई हैं। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे बचपन के यही खट्टे मीठे अनुभव ही हमें वो इंसान नहीं बनाते जो हम आज हैं? वो डर, वो खुशियां, वो दोस्तियां कहीं ना कहीं हमारी आज की शख्सियत की नींव इन्हीं से तो नहीं बनी है? इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for watching with us. See you next time.